हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को भी शॉर्ट ट्रिक्स में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। सो मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को आंसर्स शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाना, क्योंकि ये हमारा एक एग्ज़ाम अप्रोच होता है और हम अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इसमें बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। और एक गुड न्यूज़ फॉर यू कि अब आप हमारे सारे वीडियोज़ को आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका भी मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन से शॉर्ट ट्रिक्स विदाउट फॉर्मूले। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को तो ये चीज़ें पता होंगी बेसिकली कि हमारा जो स्पीड होती है वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्विवेलेंट होती है। सो इट इज़ नोन एवरीबडी, बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ चेंज इन द रेशियो ए इज टू बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन चेंज इन द रेशियो बी इज टू ए। इट मीन्स, देखिए, हमारा जो स्पीड होती है ना, ये हमारी स्पीड है, ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? टाइम के। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो हमारा थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिकली पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अभी आपको जब आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इसी पैटर्न पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग विदाउट यूजिंग फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए, हमें स्पीड का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो एज टू बी में होगा, ठीक है, और जो टाइम होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सपोज अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम हमें कम लगेगा, ठीक है, अगर स्पीड हमारी स्लो है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है, टाइम। अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा होगा बी इज टू ए के रेशियो में, ठीक है। अभी ये आपको इक्वली समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अभी आगे क्वेश्चंस करूँगा ना तो देखिएगा कितना इजी है ये चीज़ों को आंसर्स करना, ठीक है। बस ये याद रखिए कि जो हमारी स्पीड होती है वो हमारा रेशियो में चेंज होगा ए इज टू बी में, ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, टाइम जब निकालेंगे तो बी इज टू ए हो जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक नोट करने की चीज़ है कि अगर हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये बेसिकली आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती होगी कि मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 5/18 से करूँ या 18/5 से करूँ। आप इसके बाद से जब मैं बताऊँगा सारी कन्फ्यूज़न सॉल्व, ठीक है, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा आपको समझाने का, कि आप लोग बिल्कुल मत भूलिए इस चीज़ों को। देखिए, हमें किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है ना, और हमें क्या चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए, किलोमीटर हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मतलब कि ज़्यादा से कम में चेंज करना है, तो हमें कम वाला लेना है, 5/18 हमारा कम होगा, ठीक है। अब देखिए, मीटर प्रति सेकंड ये हमारा कम होता है और हमें क्या ज़्यादा में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में, तो किलो प्रति आवर में हमारा क्या ज़्यादा चीज़ होती है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किलोमीटर देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हमें किलोमीटर देखो ज़्यादा होता है और ज़्यादा से हमें जब कम में, मीटर प्रति सेकंड हमारा कम होता है तो हमें कम में कन्वर्ट करना है, तो हमें कम से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 हमारा कम आता है, ठीक है। अगर हम लोग 18/5 से और 5/18 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा 5/18 कम होता है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें ज़्यादा से कम में जाना होगा तो हमें कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कम से ज़्यादा में जाना होगा, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 18/5, ठीक है। बस ये मान के चलिए किलोमीटर हमारा ज़्यादा होता है और मीटर प्रति सेकंड हमारा कम होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? तो होप फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप भी मेरा वीडियोस आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा। बस हमें जो बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक है, इसको भी हम लेके चलेंगे। बस सिंपल से लॉजिक बेस पे अपने आंसर्स पे हम लोग आएंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, लॉजिक बेस। बट हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट आपको बोला है ना, इसका मैं मैक्सिमम यूज़ करूँगा सब क्वेश्चंस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी एक तरह से आप याद कर लीजिए, ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है। सो इस प्रॉपर्टीज़ को आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन होता है। और फ्रेंड्स, जितने मैं अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वो सारे एसएससी पे सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने ये सब क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर तक जाने तथा वापस आने में नियत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रयोग करता है। कुल यात्रा में उसका एवरेज गति क्या है, मतलब कि हमें औसत गति बतानी है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इजी होते हैं। इसका एक बेसिकली फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूले बेस भी एक बता दूंगा इसको, और प्लस मैं एक लॉजिक बेस भी आपको आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो लॉजिक आपका हमेशा सॉलिड रहेगा, वो कभी धोखा नहीं देगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, फॉर्मूले वगैरह सब बिल्कुल याद नहीं रह पाते इस टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस तो सेम होगी ना, एक लॉजिकली माइंड मेकअप करिए कि चेन्नई और बेंगलोर की डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम होगी, कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर ये देखिए, ये एक पॉइंट में हमारा चेन्नई है और ये हमारा एक बेंगलोर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो डी हो गई ना, और दोनों तरफ से ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 80, मतलब कि इसको जाने में भी 80 किलोमीटर प्रति आवर लगा, और वहाँ से बेंगलोर से आने में भी 80 किलोमीटर पर आवर लगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम रही, ठीक है। और हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखिए फ्रेंड, इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो टाइम कंज्यूम आपका बच सकता है, ठीक है। जैसे कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई हमारा x, हमारा जाने में ये x हुआ और ये वापस आने में y, ठीक है। तो स्पीड क्या है, 80 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 80 प्लस 80, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12800 डिवाइड बाई 160, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको 0 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 1280 हमारा डायरेक्टली कट जा रहा है 80, ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आंसर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है कि हमारा टाइम से डिस्टेंस हमारा सेम है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड था, ठीक है। बट मैं आपको लॉजिक बेस पे भी आंसर बताऊंगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है चेन्नई, ठीक है। अब मैं लॉजिक बेस बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताने में आपको टाइम लग सकता है, करने में मुझे बताने में, लेकिन आप जब इसको समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा चेन्नई से बेंगलोर गया ना, तो वो कितना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। और फिर बेंगलोर से चेन्नई वापस आया, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड थी सेम थी, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से टाइम निकाल लेंगे हम लोग, मतलब कि ये टोटल हमारा 80 क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस हो गई टोटल, लिख देता हूँ। फिर ये अब हम क्या निकालेंगे, अब इसमें हम समय निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 आवर, और ये भी हमारा 1 आवर आ जाएगा, ओके।
तो देखिए जो ये हमारा 1 आया है ना, ये 1 साइड का है, मतलब चेन्नई टू बेंगलोर जाने का कितना समय लगा, 1 आवर, और वापस आने में कितना लगा, 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, तो जाने में 1 आवर और वापस आने में 1 आवर, तो टोटल 1 + 1, टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर। गॉट इट। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 80 गया और 80 आया, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस। तो देखो चेन्नई से बेंगलोर कितना गया, 80 किलोमीटर, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस भी आया तो कितना आया, 80 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 160 किलोमीटर, ठीक है। तो बस सिंपली हम लोग क्या इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए 160 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। गॉट इट। सिंपल था। ये देखिए ये जो पोर्शन चल रहा है ऊपर का वो 1 साइड का है, ठीक है, एक साइड का, ठीक है, और जो नीचे का है वो रिटर्न का है, मतलब कि ये जाने का टाइम है, सॉरी जाते समय का है टाइम, और ये आते समय का टाइम है, ठीक है, क्योंकि फिर वो वापस कहाँ पे आ रहा है, वो चेन्नई वापस आ रहा है, ठीक है, चेन्नई से बेंगलोर गया, फिर बेंगलोर से चेन्नई, तो 1 साइड की ये डिस्टेंस है, ठीक है, 1 साइड की डिस्टेंस है, और 1 साइड में उसने कितना घंटा लगा जाने में, 1 घंटा, और फिर वापस आने में कितना लगा, 1 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर। और फिर 80 दो, ये चेन्नई से 2 टाइम गया ना, तो 80 को हम डबल कर देंगे, 160 हो जाएगा। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है ना, ये एवरेज स्पीड हमने निकाल ली 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी इसी तरह के एक क्वेश्चन और आगे आएंगे, मैं आपको आगे भी और बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 80 दे रखा है, वहाँ पे डिफरेंस जाने का टाइम लगेगा, जाने का कुछ था, आने का कुछ रहेगा, तो वहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया था। ओके, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी हावड़ा से दिल्ली तक नियत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, परंतु वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है, दौड़ती हुई आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति बताना है। इट मीन्स हमें फिर यहाँ पे क्या एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सेम था, सेम मतलब कि हमारी जो स्पीड थी वो सेम थी, 80 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारी डिफरेंस हो गई, जाते समय दिल्ली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई और वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई। सो यहाँ पे क्या है, स्पीड डिफरेंस है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, तो देखिए पहले वे कितने गई, पहले ये गई है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी ट्रेन वापस आते समय 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका 1 साइड का एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। गॉट इट। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम लगा हावड़ा से दिल्ली जाते समय। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 60 डिवाइड बाई 20, तो ये कट के कितना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा 2 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 30 करेंगे, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 30 आ जाएगा। तो ये क्या है, 3 और 2 हमारा क्या आ गए, टाइम आ गए, 1 साइड, एक साइड का, मतलब कि जो 3 आया है ये हमारा हावड़ा से दिल्ली जाने का समय लगा, ठीक है, 3 आवर, ठीक है, और ये हमारा 2 जो आया है वो वापस दिल्ली से हावड़ा वापस आने में लगा है 2 आवर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, क्योंकि 60 है ना, ये 60 और प्लस हम इसका क्या डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लेना ये बात, क्योंकि ये 1 जो एलसीएम मैंने लिया था 1 साइड का है ना, इसीलिए हमने इसको डबल कर दिया, क्योंकि हमारी हावड़ा से दिल्ली डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, 60, तो इसी का जस्ट डबल हो गया, ठीक है, 120।
और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखिए यहाँ पे हमने निकाला है ना 3 और प्लस 2, तो कितना हो गया 5, है ना, क्योंकि ये टाइम जो ये टाइम आए हैं 3 और 2, ये तो ऐड हो जाएंगे ना हमारे 5, बस यही हो गया। और एवरेज हमें पता है, हाँ, टोटल अपॉन, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे और अपने आंसर पे ला देंगे। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आई है 120, और टोटल टाइम कितना आया है 5 आवर। तो यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे तो अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24। तो हमारा कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आंसर। ओके, सिंपल। अब आप लोगों को एलसीएम से ही हम सारे क्वेश्चंस अभी फॉलो करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। और अब देखिए हमारे पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है, सिंपल। फिर हमसे क्या एवरेज स्पीड पूछ रहा है। गॉट इट। तो देखिए स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और लास्ट क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो ये हमें स्पीड दे रखी है ना, तो हम इसका क्या ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सब का। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा। ओके, और ये वन साइड का स्पीड है और इनसे हम लोग टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब जब हम लोग 10 किलोमीटर का निकालेंगे समय, तो कितना निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 6। कैसे 60 टोटल है और ये 10। ठीक है, तो कितना 6। और सेम हम अपने फिर इसके इस 20 किलोमीटर के लिए भी निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 आवर। ठीक है, और फिर उसी तरह 2 आवर और ये हमारा 1 आवर। ठीक है, तो ये हम क्या लेंगे, इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 आवर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 12 आवर। अब हमें क्या है टोटल डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 60 हम एक साइड का ले रहे हैं ना, तो इसी तरह हम कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, क्योंकि ये हमारा 10 किलोमीटर के लिए हो गया और ये हमारा 20 किलोमीटर के लिए होगा और ये हमारा 30 किलोमीटर के लिए होगा और ये हमारा 60 तक। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ये हमारा हो जाएगा 240। ठीक है, 240 किलोमीटर। सो बस हमें एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने टोटल टाइम कितना निकाला और डिस्टेंस कितना निकाला है 240 डिवाइड बाई 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, सो सिंपल था ना इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी देखिए मैं आपको वो रेशियो में भी क्वेश्चन बताऊंगा कि हमारा कैसे रेशियो के क्वेश्चन को भी हम लोग ईजी कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन चल रहा हूँ, अभी आगे आगे अपने क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, मतलब कि हमसे ए का टाइम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज की तरह करेंगे, जैसा हमने आपको बताया था रेशियो में। ओके, तो देखिए
ये ए है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक और शॉर्ट ट्रिक सब चल रहा है, ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिए ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड कितना दे रखा है हमें, 3:4, ठीक है। और फिर देखिए रेशियो ऑफ टाइम, तो हमने क्या बताया था, चेंज हो जाते हैं ना, तो ये 4:3, ठीक है, ये रेशियो चेंज हो गए, ठीक है। अब देखिए जो इनका ये डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस आया है 1, ओके। तो मतलब कि क्या है, 4 रेशियो माइनस 3 रेशियो, ठीक है, इक्वलेंट टू 1 आर, ओके। ये माइनस कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 आर, ठीक है। और तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा 1 आर आया है ना, ये हमारे इक्वलेंट है 30 के, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, ए द्वारा लिया गया समय, मतलब कि ये ए का समय है ना, टाइम, तो हमको 4 आर पूछ रहा है, मतलब कि क्या है 4 आर। तो बस 4 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 120 मिनट्स। तो ये तो मिनट्स है, हमें इसको आवर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 2 आवर, ठीक है। दिस इज आंसर, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आवर्स में ही पूछता है आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आवर में आ गया 2 आवर, ओके। सिंपली देखिए अब हम अपनी उसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन में हम यही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में रेशियो ऑफ स्पीड हमारा 3:4 जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे 4:3, ये हमारा रेशियो ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे रखा है वो चीज़ हम यहाँ पे कर गए और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सारे। क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही स्थान क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, बताइए कुल दूरी कितनी है। मतलब कि हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड कितना दे रखा है, अब हम लोग 40 और 50 दे रखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए रेशियो ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएंगे ना, तो हमारे रेशियो कितना हो जाए 4:5, ठीक है। फिर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 5:4, गॉट इट। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे क्या कह रहा है, ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा लेता है, तो मतलब क्या है, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये आया है 5 - 4 रेशियो इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ठीक है। ये देखो 15 मिनट्स दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हमारा r आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय b, मतलब कि क्या है, सो टाइम टेकन बाय b, b कितना टाइम लेता है, तो देखिए b ये है ना, 4b का पार्ट ये है ना, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो b का 4 है, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 1 आवर, ओके। तो अब देखिए हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए टाइम तो हमने निकाल लिया है, टाइम कितना है 1, जो ये दे रखा था ये 1, और स्पीड कितनी दे रखी है बी की स्पीड दे रखी है 50,
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इन केस यहाँ पे अगर ए से पूछ लेता कि, तो अब देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इसको। 50 आया है ना क्वेश्चन में आंसर। तो देखिए अब हम लोग ए से निकालते हैं अपना। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं सो टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये 5 है ना, यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है, ए का कितना है 5 है, तो ये कितना आ जाता 75। तो इसको जब मिनट में कन्वर्ट करते तो कितना आता 1 आवर 15 मिनट्स। तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 होल 4। ठीक है, आवर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, ये हमारा टाइम आ गया। अब देखिए फिर क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए टाइम हमने कितना निकाला है, ये निकाला है 1 होल 1/4। तो बस ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्पीड वैसे कितनी दे रखी, स्पीड दे रखी है 4 ए का, तो ये हमारा 4 हो गया ए का। ठीक है, और ए का टाइम कितना निकाला है हमने 1 होल 1/4। ठीक है, ये सॉरी 40 है हमारी स्पीड, सॉरी ये स्पीड दे रखा है ना, तो ये 40 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 40, ये कितना हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितने 10 टाइम कट जाएगा। तो बस देखिए हमारा क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है। तो बस हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर आंसर। ठीक है, देखिए अब हमने एक बार आपको बी से निकाल के दिखा दिया था यहाँ पे, और एक बार ए से निकाल के दिखा दिया है, तो हमारा आंसर सेम आया है। ठीक है, 50 किलोमीटर। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, लॉजिक बेस पे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बस ये जो हमने रेशियो स्पीड बताया है और टाइम का रेशियो, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेशियो बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए तथा बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। ठीक है, ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो बताइए निश्चित दूरी क्या है। इट मीन्स हमसे डिस्टेंस फिर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें ए स्पीड कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, बी की स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर हम लोग वही अपना रेशियो निकालेंगे ए इस टू बी। तो ये स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 9:10। ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट 10:9। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो मतलब कि इनका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, 1 आवर भी कह सकते हैं मोर। ठीक है, ज़्यादा समय लेता है। तो देखिए ये 1 आवर है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 60 मिनट कह सकते हैं ना। 60 मिनट इक्वलेंट टू कितना है 36 मिनट्स, है ना। ये हमारा क्वेश्चन में है ना 36 सेकेंड 36 मिनट। तो बस अब 1 यूनिट इसको मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 36 डिवाइड बाई 60। तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लोग क्या है निश्चित दूरी जा रहे ना, डिस्टेंस हमारी सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या स्पीड इनटू टाइम लेते हैं। तो स्पीड हमारी ये है 9 और टाइम हमारा ये है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। और अब हमें पूछ रहा है टोटल दूरी, बताइए कि निश्चित दूरी कितनी है। तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
जो इनकी वास्तविक दूरी है, ठीक है। तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे, 90 मल्टीप्लाई बाय जो ये टाइम आया था, ठीक है, 3/5, ठीक है। सो ये देखिए ये हमारा 18 टाइम कट जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज आंसर, ओके। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको जो मैंने टाइम स्पीड की जो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई है ना, स्पीड की रेशियो रिलेटेड, वो आप क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप फर्दरली ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स में जल्दी से कर सकते हैं। सो मैं अभी अपने दूसरे पार्ट में आपको इससे ज़्यादा इलेबोरेट करके बताऊंगा कि मैं कैसे इन क्वेश्चंस को भी और ईजी कर सकते हैं, है ना। सो चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।